अलग होता है राजस्थान के छात्र संघ चुनाव में? अंदर हर घर के अंदर राजनीति, क्योंकि राजस्थान के अंदर छात्र संघ चुनाव अलग प्रकार का होती है। जोसलिन जोसलिन चौधरी चौधरी एक लड़की है, तो लड़की का पॉइंट ऑफ व्यू जो होता है वो वुमेन्स को लेकर ज्यादा जल्दी जाता है। तो क्या कुछ यहाँ पे वुमेन्स? दिल्ली विश्वविद्यालय जहाँ पर चुनावों की चर्चाएं हैं, चल रही हैं, चारों ओर माहौल बना हुआ है। टिकट का अलॉटमेंट होने के बाद से सब दिल्ली की तरफ भाग रहे हैं। विशेषकर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जितने भी एनएसयूआई से जुड़े हुए थे, एबीवीपी से जुड़े हुए थे या फिर किसी भी छात्र संगठन से जुड़े हुए थे, वो सभी लोग अपने अपने काम छोड़ के दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ आ चुके हैं। तो हमारे साथ है राहुल झाकर जी, जो कि राजस्थान के झुंझुनू से ही आते हैं। अब आप क्या कुछ बताएंगे कि राजस्थान का कितना महत्व है दिल्ली विश्वविद्यालय में रहता है, कितने लोग हर साल यहाँ पर एडमिशन लेते हैं, और क्या कुछ आप करीबियां यहाँ पर देख रहे हैं, मुद्दे क्या कुछ हैं? देखिए, अगर महत्व की बात की जाए तो मैं जहां तक मानता हूँ, यहाँ पर तो आकर छात्र नेता बनने में समय लग जाता है, साल 2 साल 3 साल बच्चों को लग जाता है। लेकिन अपने राजस्थान के अंदर हर घर के अंदर राजनीति है। अगर कोई बच्चा जन्म लेता है, कॉलेज के अंदर जाता है, तो पहले दिन से राजनीति से जुड़ जाता है। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि अपन राजनीति करें नहीं करें, राजनीति अपन पकड़े नहीं पकड़े, लेकिन राजनीति अपने को जीवन में हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ती। चाहे वो सुबह खाने से लेकर रात को सोने तक अपनी राजनीति अपना रास्ता नहीं छोड़ती। रही बात यहाँ पर महत्व की, तो पूरे देश भर के अंदर अगर दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र संघ का चुनाव होता है तो यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर किसी कहीं के छात्र नेताओं की चर्चाएं रहती है तो राजस्थान के छात्र नेताओं की चर्चा रहती है। क्योंकि राजस्थान के अंदर छात्र संघ चुनाव अलग प्रकार का होता है। साथ ही क्या अलग होता है राजस्थान के छात्र संघ चुनाव में? बड़ी बात देखने को ये है कि राजस्थान के अंदर प्रत्येक छात्र नेता वो छात्र नेता मिलता है कि वो प्रत्येक दिन स्टूडेंट के बीच रहता है। प्रत्येक दिन वो ऐसे समस्याएं ढूंढता है कि किस प्रकार अपन छात्रों के मुद्दे को उठा सकते हैं। और अगर वो छात्र संघ का चुनाव हार भी जाता है तो भी वो उन स्टूडेंट से जुड़ के रहता है। और अगर वो छात्र संघ का चुनाव जीत जाता है तो भी वो उन स्टूडेंट से जुड़ कर रहता है। उसमें कभी वो ईगो डेवलप नहीं हो पाता। यहाँ पर अगर देखा जाए तो छात्र संघ चुनाव 2 महीने का 1 महीने का छात्र संघ चुनाव होता है, जो तो धनबल और बाहुबल के ऊपर खड़ा हो जाता है। साथ ही दिल्ली के अंदर अपने को जातिवाद ज्यादा देखने को मिलता है। अपने राजस्थान के अंदर ये देखने को मिलता है कि अगर कोई लड़का मेहनत कर रहा है, कोई लड़की मेहनत कर रही है, उसको टिकट दे दी जाती है तो छात्र नेता उसको अपना परिवार का सदस्य समझ के, अगर वो जाट है तो उसका अलग कास्ट, SC ST OBC MBC जो भी कास्ट, उसका साथ दे देती है। लेकिन यहाँ पर देखने को ये मिलता है कि स्टूडेंट्स के अंदर ये लेवल डेवलप कर दिया जाता है कि अगर आप गुजर हो तो आप गुजर को वोट दोगे, अगर आप जाट हो तो आप जाट को वोट दोगे। मेरे को एनएसयूआई ने अभी तक सबसे ज्यादा किस कास्ट को अभी तक टिकट दिया है? NSUI स्पेशल किसी कास्ट को लेके नहीं चलती। जैसे गुजर को भी देती है, जाट को भी देती है, SC में भी देती है। अपने जो पैनल है इसमें भी अपन देखने को मिल सकता है, यादव को भी टिकट दिए। तो NSUI सभी बिरादरी को, सभी कौमों को साथ लेके चलने का काम करती है। और बड़ी बात यह है कि यहाँ पर अगर मुद्दों को अगर छात्र नेता यहाँ पे उठाना चाहें, मेरे को नहीं मानता है। पिछले जब रौनक खत्री छात्र संघ के अध्यक्ष बने थे तो पूरी साल लगातार उन्होंने छात्रों को मुद्दों को उठाया था। NSUI के बैनर तले उन्होंने काम किया था। और कहीं ऐसे लगा नहीं कि छात्र संघ अध्यक्ष यहाँ के दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों से दूर है। बहुत अध्यक्ष ऐसे रहे हैं जो छात्र संघ अध्यक्ष बनने के बाद एक प्लेट तक सीमित रह जाते हैं। मेरा जहां तक मानना है कि अगर आप छात्र राजनीति कर रहे हो तो छात्र राजनीति मेन राजनीति की प्रथम सीढ़ी है। अगर आप इस प्रथम सीढ़ी को चढ़ते हुए आप लोगों को भूलना स्टार्ट कर दोगे, लोगों के मुद्दों को भूलना स्टार्ट कर दोगे, तो मैं नहीं मानता कि आप जीवन में कभी सक्सेस हो पाओगे। हमारी यहाँ पे ड्यूटी लगाई जाती है। हर साल राजस्थान से हजारों की संख्या में यहाँ पर लड़के आते हैं, यहाँ पर लोगों को कन्विंस करते हैं। मैंने यहाँ पर देखा है कि लोग राजस्थान के छात्रों को, छात्र नेताओं का कन्विंस करने का तरीका थोड़ा बेटर होता है। यहाँ पे लोग छिपना चाहते हैं, छात्र नेताओं से बचना चाहते हैं। दिल्ली के जो कैंपेनिंग करते हैं वो किस तरीके से लोगों को कन्विंस करते हैं, जितने भी यहाँ पर छात्र संगठन से जुड़े हुए लोग यहाँ पर आते हैं? देखिए, यहाँ पर आके छात्रों के साथ मुद्दों की बात तो करते हैं, लेकिन मेरा जहां तक मानना, मेरे को ये लगता है कि वो मुद्दे उनको भी नहीं पता ये मुद्दे हैं क्या। बहुत सारी यहाँ पे कॉलेजें हैं, चाहे डूसू का मेन कैंपस से कोई चुनाव लड़े, चाहे कॉलेज का लड़े। मैंने अभी बताया था कि यहाँ पर 3 छात्र संघ अध्यक्षों के नॉमिनेशन रद्द कर दिए। अब एक बात बताओ, यहाँ पर रद्द कर दिया? उन्होंने बहाना दे दिया कि यहाँ पर आपकी अटेंडेंस कंप्लीट नहीं है। आप सोचिए, अगर अटेंडेंस कंप्लीट नहीं है तो फिर वो एग्जाम कैसे देंगे? अगर 75% अटेंडेंस कंपलसरी है, अब अगर आप उनको छात्र संघ का चुनाव नहीं लड़ने दे रहे तो आप उनके एग्जाम कैसे ले लोगे? बड़ी बात है कि दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो नहीं चाहती कि किसी भी हालत में यहाँ पर ABVP चुनाव आ रहे। उनकी देश भर के अंदर जिस प्रकार राहुल गांधी जी वोट चोरी वाला मामला लेके चल रहे थे, दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर हकीकत है
कि एबीवीपी को जिताने के लिए भारतीय जनता पार्टी कोई भी रास्ता अपना सकती है, चाहे किसी के साथ मार पिटाई का काम हो, चाहे कितना भी पैसा लगाना पड़े, चाहे यहाँ पर टीचर्स को खरीदना पड़े। आप देखिए यहाँ के प्रिंसिपल आरएसएस से जुड़ा हुआ है, प्रत्येक कॉलेज के अंदर प्रत्येक प्रिंसिपल आरएसएस का सदस्य। तो आप सोचिए एक बार कि एनएसयूआई किस मजबूती के साथ, किस संघर्ष के साथ यहाँ पे चुनाव लड़ती है और छात्र संघ यहाँ पे चुनाव भी जीतती है। वोटिंग का यहाँ पर क्या कुछ परसेंटेज रहता है? क्योंकि हम दिल्ली विश्वविद्यालय जितना दूर से देखते हैं ऐसा लगता है एकदम पढ़ाई वाला माहौल रहता है। बहुत सारे लोग जो हैं वो मतलब एंट्रेंस एग्जाम देते हैं फिर उनको यहाँ पर दाखिला मिलता है। देखिए वोटिंग परसेंटेज यहाँ पर 40% के आसपास रहता है, 40,000 50,000 वोटों के आसपास रहता है। फिर स्टूडेंट ऐसे देखते हैं कि कैंडिडेट डिजर्विंग है कि नहीं। यहाँ के स्टूडेंट एजुकेटेड स्टूडेंट है, अगर उनको ये लगता है कि ये दोनों ही कैंडिडेट अपने काम के नहीं है तो वोट देने ही नहीं आते। क्या लगता है जोशलिन चौधरी डिजर्विंग है? बिल्कुल, जोसलिन चौधरी लंबे समय से एनएसयूआई के अंदर काम कर रही है और एनएसयूआई ने महिला को टिकट दिया है। हमारे प्रियंका गांधी जी ने नारा दिया था लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। एक बड़ी बात है कि फिर लड़की हूँ लड़ सकती हूँ उमांशी लांबा के साथ क्यों? बिल्कुल, उमांशी लांबा भी हमारे एनएसयूआई की एक अच्छी कार्यकर्ता थी और जोसलिन चौधरी भी अच्छी कार्यकर्ता थी। इनके साथ इंटरव्यू होता है इनका, इनकी मजबूती देखी जाती है, कौन छात्रों के बीच ज्यादा पसंदीदा चेहरा है, क्योंकि कोशिश यही रहती है कि अपना संगठन यहाँ पे चुनाव जीते, संगठन का देश भर के अंदर नाम हो। उमांशी लांबा अच्छी कैंडिडेट है और अगर वो आगे प्रयास करेंगे तो संगठन के अंदर अच्छे से काम करो, संगठन मौका देता है। मेरे को झुंझुनू के अंदर 2 बार एनएसयूआई का जिला अध्यक्ष बनाया, मैं 2019 के अंदर नहीं बन पाया था, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं एनएसयूआई को छोड़ के भग जाऊं। तो 1 साल बाद मेरे को मौका दे दिया, मेरे को जिला बगावत कर दी कैसे? मैं नहीं, निर्दलीय तालटोपी ऐसे कैसे? अगर आप संगठन से प्रेम करते हो, संगठन के साथ काम करते हो, तो मैं नहीं मानता बगावत नाम की कोई चीज होती है। संगठन आपको आने वाला एक पौधा होता है, उसको सींचने में अपने को समय लगता है। पहले अपन पौधे को लगाते हैं, फिर 1 साल लगता है, फिर 2 साल लगते हैं, फिर धीरे धीरे वो पेड़ बड़ा होता है, फिर वो फल देता है। अगर अपन सोचेंगे कि आज यहाँ पर पौधा लगाएंगे आज ही वो फल देना चालू कर दे, तो ऐसा हो नहीं सकता। जोसलिन चौधरी मजबूत कैंडिडेट है। सब चीजों को ध्यान में रख के, इंटरव्यू होके, छात्रों के बीच की रुचि को देख के फिर कैंडिडेट डिसाइड होता है। सबकी सहमति से ही जोसलिन चौधरी एक लड़की है, तो लड़की का पॉइंट ऑफ व्यू जो होता है वो वुमेन्स को लेकर ज्यादा जल्दी जाता है। तो क्या कुछ यहाँ पे वुमेन्स रिगार्डिंग ऐसे मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि अगर जोसलिन चौधरी यहाँ की प्रेसिडेंट बनती हैं, रौनक खत्री की जगह रहती है, तो वुमेन्स के लिए ये चीज आगे बढ़ सकती है? देखिए, दिल्ली के अंदर महिला सुरक्षा का बड़ा मामला है। यहाँ पर आए दिन अजीबोगरीब हरकतें होती हैं और फिर बड़ी बात यह है कि चाहे राजस्थान का मामला देख लो, चाहे भारत के अंदर कहीं भी जगह जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है वहां महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़े हैं, महिलाओं के ऊपर बलात्कार की जैसी घटनाएं बढ़ी हैं। अपन देश अब अगर जोसलिन चौधरी यहाँ पर छात्र संघ का चुनाव जीतती है तो मेरा मानना है कि वो लड़कियों की बातों को समझ पाएगी, लड़कियों के बीच जा पाएगी, लड़की की उन समस्याओं को सुन पाएगी जो छात्र संघ अध्यक्ष अगर कोई लड़का होता तो उनको लड़कियां बता नहीं पाती। बहुत सी लड़कियों की ऐसी समस्याएं हैं जो वो अपनी शेयर नहीं कर पाती। मुझे लग रहा है कि अगर वो छात्र संघ अध्यक्ष बनती है तो लड़कियां अपनी छोटी सी छोटी और बड़ी सी बड़ी समस्याएं अपने छात्र संघ अध्यक्ष के साथ शेयर कर पाएंगी, अपनी बहन समझ के उनके साथ बातचीत कर पाएंगी। देखिए, हम जब भी वुमेन सेफ्टी की बात करते हैं तो हमें लगता है एक विजन, एक पॉइंट ऑफ व्यू है वो हम किसी महिला या किसी लड़की से जाने। तो आप क्या कुछ बताना चाहेंगे दिल्ली विश्वविद्यालय में वुमेन सेफ्टी को लेकर, वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर क्या कुछ मुद्दे हैं वो चलते रहते हैं? बेसिकली अभी का अगर सिनेरियो देखा जाए तो ऐसे वुमेन सेफ्टी के लिए बस बातें हुई है, प्रोमिसेस हुई है, बट हुआ कुछ नहीं है। चाहे वो नॉर्थ कैंपस हो, चाहे वो साउथ कैंपस हो। रात की भी बात हो, अगर इवनिंग कॉलेजेस के बच्चे हैं तो कोई सेफ्टी नहीं फील होती कि हाँ कुछ। बुरे हालात कहाँ हैं, नॉर्थ कैंपस में या साउथ कैंपस? नॉर्थ कैंपस का मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट साउथ कैंपस के बुरे ही हाल हैं। रात में या अगर लेट तक कॉलेज रुकने का कुछ भी प्लान हो तो आप लोग नहीं जा सकते अकेले जब तक आपके साथ 2-4 लोग हो या ना हो। हॉस्टल्स में क्या रवैया रहता है? आप लोगों ने हॉस्टल्स ले रखा होगा? हॉस्टल्स है ही नहीं यहाँ पर। यहाँ पर हॉस्टल्स हैं ही नहीं। पहली बात, यहाँ पर हॉस्टल्स की बहुत शॉर्टेज है। तो यहाँ पर मतलब नॉर्थ में भी नहीं है, साउथ में भी नहीं है? नॉर्थ में है कुछ कॉलेजेस में, और बाकी नॉर्थ में तो कॉलेजेस के अलावा भी वैसे हॉस्टल्स हैं। अभी आप लोगों ने ये नहीं कहा, आप लोगों ने अपनी मांग नहीं रखी कि हॉस्टल्स होने चाहिए? दूर दूर से यहाँ पर आते हैं सारे नेता आते हैं, इलेक्शन से पहले मुद्दे लिए जाते हैं, बोला जाता है कि होगा, बट अभी तक कुछ नहीं हुआ। अभी कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ है बट उसका भी कुछ कंफर्म नहीं है कि वहाँ हॉस्टल्स ही बनेंगे या कुछ और बनेंगे। ट्रांसपोर्टेशन को लेकर भी एक बड़ी प्रॉब्लम है लड़कियों के विजन से देखा जाए कि मेट्रो को लेकर आए दिन, व्हीकल्स को लेकर कुछ ना कुछ इशू चलते रहते हैं। ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी बसेस की प्रॉमिस की गई थी कि बसेस चलाई जाएंगी, जो कि अभी तक मुझे तो कैंपस में नहीं दिखी है।
देखिए, तो ये हमने दिल्ली विश्वविद्यालय का विजन जाना है कि दिल्ली विश्वविद्यालय जितना दूर से दिल्ली विश्वविद्यालय लगता है, वाकई में वो दिल्ली विश्वविद्यालय नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे विजन मिलेंगे, पॉइंट ऑफ व्यू मिलेंगे, लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर हर संगठन की बात करें, वहां पर जो है चुनावी मैदान सज के तैयार हो चुका है और अपनी अपनी दावेदारी है वो मजबूती के साथ यहाँ पर प्रचार प्रसार के दौरान दिखाई जा रही है। अब देखने वाली बात यही होगी कि रौनक खत्री को रिप्लेस करके कौन किस संगठन से यहाँ पर प्रेसिडेंट बनेगा और किस तरीके से मजबूती से आवाज है वो छात्रों की उठाई जाए।